साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण के लिए इतनी खास और इतनी पावरफुल रेमेडी बता रहा हूं कि आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि वशीकरण की कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप ऐसे ही किसी का वशीकरण कर लें। वशीकरण करने के लिए आपका माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए वशीकरण क्या होता है, किसी के माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव करना। तो उससे पहले आपका खुद का माइंड भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके दिमाग में यदि नेगेटिविटी है तो आप किसी का वशीकरण नहीं कर सकते। जब तक आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये चलेगा, डाउट रहेगा, शंका रहेगी, तब तक आप नहीं कर सकते वशीकरण किसी का। किसी को वशीकरण करना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डाउट को, जो शंका रहती है, वो आपको निकालना है। फुल बिलीफ के साथ में प्रयोग करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कंसंट्रेशन होगा उतना बेस्ट और फास्ट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज मैं आपको वशीकरण की एक विधि बता रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं पहले ये कंफर्म कर लें कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक ना हो, पहले से वशीकरण ना हो, तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो। अगर ऐसी कोई भी क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर है तो मेरी छोड़िए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन के उपाय कर लीजिए, वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। और यदि आप लोग शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं तो शाबर मंत्रों की 100 नहीं 1000% गारंटी होती है। और शाबर मंत्र जो होते हैं कभी भी विफल नहीं होते हैं, कभी फेल नहीं होते हैं, इनका 100% रिजल्ट आता है। शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं, शाबर मंत्रों की दुनिया में कोई काट नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी ने, मस्तेंद्र नाथ जी ने, 84 लाख सिद्धों ने, नवनाथों ने मिलकर के कलयुग में ही शाबर मंत्रों की रचना की है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हैं। तो यदि आप लोग शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कर्ज है, शत्रु है, बीमारी है, ग्रह कलेश से पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, स्टडी में, कैरियर में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में जन्म पत्रिका नहीं है या फिर बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा है और चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का उपाय आपको बताता हूं। इसमें आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो सुगंधित इत्र लाना है, ये आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। गुलाब का ला सकते हैं, चंदन का ला सकते हैं, चमेली का ला सकते हैं। केमिकल्स वाला परफ्यूम यूज नहीं करना है। इत्र ऑयल जो होता है, किसी भी चीज का एक ऑयल, चंदन जैसे मैंने आपको बता दिया, गुलाब का ये इत्र जो होता है, ठीक है, ये आपको लाना है। साथ में अगर अनार की लकड़ी मिल जाती है तो अनार की कलम, या फिर गुलाब की लकड़ी, गुलाब की कलम, या चमेली की कलम, या चांदी का तार, इनमें से कोई भी एक चीज आपको कलेक्ट कर लेनी है। साथ में किसी भी पक्षी की बीट, यानी कि जो पक्षी जो पॉटी कर देते हैं तो उनकी जो पॉटी बीट होती है, तो कबूतर की मिल जाए या किसी भी, जहां पर आप देखेंगे कोई वृक्ष होगा जहां पर पक्षी वगैरह होते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी सी उसकी बीट मिल जाएगी। तो किसी भी पक्षी, कौवे की, कबूतर की, किसी भी चिड़िया वगैरह की थोड़ी सी बीट आपको लाना है। ठीक है, इन 3 चीजों को कलेक्ट करने के बाद में सोमवार के दिन में सनसेट से पहले, सूर्य अस्त से पहले
आपको क्या करना है, एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा लाना है। ये 10 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा, जनरल स्टोर मिल जाता है, एक भोजपत्र का टुकड़ा। अब आपने क्या करना है, गुलाब का इत्र और ये जो बीट है, किसी भी पक्षी की बीट, तो इसको आप इत्र में डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद में जो अपने पूजा स्थान में या किसी एकांत कमरे में बैठ जाएं, नीचे कपड़ा रख, आसन लगा लें, सिर पे कपड़ा रख लें। उसके बाद में ये पेस्ट है तो अनार की लकड़ी की कलम से, गुलाब की लकड़ी की कलम से, चमेली की लकड़ी की कलम से या चांदी के तार से भोजपत्र में सबसे पहले जो चौकोर साइज का भोजपत्र लेंगे, तो चारों तरफ, चारों कोनों में जो 4 कोने होते हैं, तो सबसे पहले ओम बना दें या स्वस्तिक बना दें। ठीक है, जो पेस्ट है उससे स्वस्तिक बना दें। हाँ, उससे पहले एक काम और करना है, थोड़ा सा जो पेस्ट बनाया हुआ है, तो आपका जो मणिबद्ध रेखा है, ठीक है, ये जस्ट नीचे मणिबद्ध रेखा होती है, ये 2 रेखाएं आपके हथेली के नीचे, तो दोनों मणिबद्ध रेखा में पेस्ट आपको पहले अपने दोनों हाथों में लगा देना है। थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट अपने दोनों हाथों में मणिबद्ध में, ये लगाने के बाद में फिर स्वस्तिक बनाना है भोजपत्र में। अब बीचों बीच आपको क्या करना है, 2 बार भोजपत्र में उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। 2 बार अपने नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ भी उसमें लिख दें। अब यदि उनके उसके पेरेंट्स का नाम यदि आपको पता है तो पेरेंट्स का नाम भी लिख दें, और यदि सिर्फ नाम बस ही पता है तो सिर्फ नाम बस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज लिख देंगे तो और भी पावरफुल वर्क करेगा। ये करने के बाद मुझे थोड़ा सा सूख जाए तो इसको 4 बार आपको फोल्ड कर देना है और एक लाल धागे से आपको इसको बांध देना है। बांधने के बाद में आपको गुलाब का धूप जलाना है और 2 मिनट तक उसमें उसको धुआं दिखाना है, ताकि गुलाब के धूप की खुशबू इसका यंत्र में, जो आपने यंत्र तैयार किया है, इसमें आ जाए। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस कागज को सीधे हाथ में लेकर के मुट्ठी बंद करना है और आपको आंख बंद करके यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करना है, उसकी इमेज आपको सोचनी है। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति का गिन करके 111 से 110 नहीं, 112 ना हो, उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। ठीक है, 111 बार आपने नाम ले लिया। अब उसके बाद में हाथ में जो कागज दिया हुआ यंत्र, उसमें आपको 11 बार फूंक मार देनी है। इसको उठा करके अब देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको कोई भी पुराना बरगद का वृक्ष मिल जाए। बरगद सबसे बेस्ट है, वो जितना पुराना बरगद का वृक्ष होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितनी उसमें जटाएं लटक रही होंगी उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो बरगद के वृक्ष के पास में जाना है, सबसे पहले हाथ में मुट्ठी में बंद करके उस कागज को 11 आपको प्रदक्षिणा करनी है बरगद के वृक्ष की। और उसके बाद में आपको प्रदक्षिणा करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे वनस्पतिराज, मैं अमुक व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए इस यंत्र को यहां दबा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिले। फिर बाद में थोड़ा सा खड्डा खोद करके आपको उस यंत्र को उसके नीचे आपको दबा देना है। ये पहला ऑप्शन हो गया। जिनके पास में बरगद ना हो तो पीपल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि बरगद में ही दबाएं। अब यदि बरगद नहीं मिल रहा है तो पीपल, और पीपल भी नहीं मिल रहा है तो कोई भी छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, कांटे वाला ना हो, दूध वाला ना हो, तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप इसको इसी तरीके से दबा सकते हैं। बस उसके बाद में ये काम आपका खत्म। देखिए चमत्कार, देखिए फिर एक सोमवार बस ये प्रयोग को करना है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एक सोमवार में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दोबारा से इसको रिपीट कर दें नेक्स्ट सोमवार तक। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि ये प्रयोग करते समय आपको नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करना है, और कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है तो उतार करके ही प्रयोग करना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यदि आप लोग काफी विधियां ट्राई कर चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शावर मंत्रों से यदि विधि करवाना चाहते हैं, शावर मंत्रों का रिजल्ट होता है इंस्टेंट, 100% आता है। शावर मंत्रों का असर पूरा लाइफ टाइम तक रहता है। तो शावर मंत्रों से यदि वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, और आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या आपको ऐसा लगता है किसी और को इस जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को जरूर शेयर कर दें, और लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको भी लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, शावर मंत्र से विधि करवाना चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे।
जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।